मित्रों, सादर जय जिनेन लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इस समय हम हिंदुस्तान के ऐसे ऐसे रहस्यमयी जैन सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्रों की जानकारी, जिनके बारे में सुन सुनकर आप हैरान रह जाते हैं। और आज तो आपकी हैरानी बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि मैं बताने वाला हूं एक ऐसे क्षेत्र के बारे में जो कि प्रतिमाएं उसकी जो है, आप दर्शन करेंगे तो पानी में डूबी हुई प्रतिमाएं नजर आएंगी, जल के अंदर डूबी हुई प्रतिमाएं नजर आएंगी। ऐसे क्षेत्र के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो देखते रहिए लगातार पूरा वीडियो, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि सारे नए वीडियोस आपको लगातार प्राप्त होते रहें। मित्रों, यदि आप हिंदुस्तान में देखें तो बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हर जगह जैन क्षेत्रों की श्रृंखलाएं विराजमान हैं। और प्राचीन प्राचीन रहस्यमयी चमत्कारी जैन मंदिर हर जगह बने हुए हैं, जिनके बारे में मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि कहीं तहखाने के रहस्य हैं, कहीं कुएं का रहस्य है, कहीं देवकृत अभिषेक होते हैं, और कहीं भगवान के, पार्श्वनाथ भगवान के और अन्य तीर्थंकरों के चमत्कारों के बारे में बताया जा रहा है। तो आज मैं आपको ले चल रहा हूं महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में भी आपको ले चल रहा हूं मैं 1008 महावीर स्वामी जैन अतिशय क्षेत्र, जो कि दही गांव नामक ग्राम में है। सोलापुर नाम का जिला है। आप यदि यहाँ जाएंगे तो आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि इस मंदिर के रहस्यों की गिनती नहीं है। इस मंदिर के बारे में बताना चाहता हूँ कि हजारों वर्षों का इतिहास है इस मंदिर का। और इस मंदिर के बारे में एक चीज और बता देना चाहता हूं कि यहाँ के जो मूल नायक महावीर भगवान हैं, उनका जल से तो अभिषेक पुजारीगण करते ही करते हैं, लेकिन सूर्य नारायण देव जब पूर्व दिशा से प्रकट होते हैं, जब सूर्य नारायण देव उगते हैं पूर्व दिशा से, तो उनकी प्रथम किरण प्रतिमा के वक्ष स्थल पर पड़ती है और पूरी प्रतिमा सुनहरे रंग से रंग जाती है, जो कि काले रंग के पाषाण की बनी हुई प्रतिमा है। यहाँ पर कई साल पहले ब्रह्मचारी महती सागर जी आए थे, और उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाने का विचार किया, और उन्होंने एक के बाद एक पत्थर लाते हुए मंदिर बनाना शुरू कर दिया। और इस एक एक पत्थर का जो फल प्राप्त हुआ कि आज एक विशाल मंदिर यहाँ पर बन चुका है। और इस विशाल मंदिर का इतिहास और रहस्य लगातार लोगों के समक्ष आते रहते हैं। यहाँ पे जो मूल वेदी पे मूल नायक प्रतिमा है, वो देवादिदेव 1008 अंत्यम तीर्थंकर महावीर भगवान की है, जो कि लगभग 5.5 फुट ऊंची है, और विक्रम संवत 1853 में इसे स्थापित किया गया था। इस मूर्ति के एक तरफ आदिनाथ भगवान और दूसरी तरफ पार्श्वनाथ भगवान की दिव्य अतिशयकारी प्रतिमाएं हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि इस मंदिर में जब आप आमतौर पर जाओगे तो एक सामान्य मंदिर की तरह लगेगा, लेकिन वर्षा काल जब होती है तो वर्षा काल में चूंकि इस मंदिर में तहखाना बना हुआ है, उसमें लगातार पानी भरने की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि सारी प्रतिमाएं जलमग्न हो जाती हैं। और जलमग्न होने के पश्चात भी पुजारी लोग बहुत कोशिश करते हैं इस जल को बाहर निकालने की, लेकिन कई सालों से यही क्रम चला आ रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस गर्भगृह में पार्श्वनाथ भगवान की एक खड्गासन प्रतिमा 3.5 फुट ऊंची है, और कहा जाता है कि एक किसान को ये मूर्ति अपने खेत में जमीन के अंदर मिली थी, इसलिए इसे भूगर्भ से प्राप्त प्रतिमा कहा जाता है। और भूगर्भ मूर्तियां इस जगह की एक बहुत ही विशेष बात है, क्योंकि भूमिगत स्थापित विशाल मूर्तियां। और यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ जो तहखाना है, उस तहखाने को इस उद्देश्य से बनाया गया था कि कभी कोई आक्रमणकारी या कोई शत्रु आता है और जैन प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उन अगल बगल के मंदिर और क्षेत्रों की प्रतिमाओं को भी उस तहखाने के अंदर छुपा दिया जाए। और ऐसा आपको बता दूं कि इसी मंदिर में नहीं, जितने भी आपको ज्यादातर प्राचीन मंदिर मिलेंगे, उनके नीचे तलगर या तहखाना बनाया जाता है। मूल नायक वेदी के नीचे तो विशेष तौर से एक तहखाना होता है, जिसमें कि प्रतिमाओं को संरक्षित करने के लिए या कोई दुष्ट या शत्रु से प्रतिमाओं को बचाने के लिए ऐसी व्यवस्था की जाती है कि किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं हो पाए। यदि आपको ज्ञात होगा
तो सांगानेर जो कि जयपुर के पास राजस्थान में एक बहुत बड़ा जैन धर्म का आदिनाथ भगवान का तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ भी तहखाने के अंदर रत्नों की, हीरे मोती माणिक पन्ने जवाहरातों की प्रतिमाएं आज भी संरक्षित है, जिसको आचार्यों ने कई बार भूमि के बाहर निकाल के जनता को उनके दर्शन भी करवाए हैं। तो इसी प्रकार इस मंदिर में भी तहखाना बना हुआ है। और सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि तहखाने में विदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित हैं और सभी मूर्तियां एक समान ऊंचाई की हैं। 4.5 फीट की सारी मूर्तियां हैं और एक ही रंग की हैं, जिससे कि आपको बता दूं कि एक छोड़ पर बहुत बड़ी सीमंदर भगवान की मूर्ति है, जिनका शासनकाल विदेश क्षेत्र में आज भी चल रहा है। इन भूमिगत मूर्तियों की आभा को महसूस करना, इन भूमिगत मूर्तियों के जो शक्ति है, जो एहसास है, जो इनका एक मन प्रसन्न करने का भाव है उस स्थलघर के अंदर जाके, वो जब आप वहाँ पहुँचेंगे तभी उस ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे, तभी उस ऊर्जा में जीवंत हो पाएंगे। और आपको बता दूं कि इसके सेंटर में विशाल पंच धातु की अर्थात 5 तरीके की धातु से मिली हुई सहस्त्रकूट मूर्तियां हैं। सहस्त्रकूट का मतलब ये होता है कि जहां पर 1008 प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, तो यहाँ पर पंच धातु की सहस्त्रकूट मूर्तियां भी बनी हुई हैं। और 9 फीट की पद्मासन देवादिदेव 1008 प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की भी मूर्ति अत्यंत ही शोभनीय है और बहुत चमत्कारी है। और दूसरी ओर खड्गासन मुद्रा में 18 फीट की बाहुबली भगवान की प्रतिमा है। 1 वर्ष लगातार खड्गासन मुद्रा में उन्होंने घोर तपस्या की थी और मोक्ष पद को प्राप्त किया था। तो यहाँ पर बाहुबली भगवान की भी प्रतिमा है। और यहाँ पे आपको बता दूं कि ये सभी की सभी मूर्तियाँ और मंदिर एक विशाल परिसर के अंदर बने हुए हैं और मंदिर और गांव बहुत पास पास हैं। और यहाँ पर यदि आप जाते हैं तो रुकने के लिए आपको विशाल धर्मशाला भी मिलेगी। और आप वहाँ जाएं तो मैं आपको बता दूं कि मून लाइक जो देवादिदेव 1008 महावीर भगवान है, यदि आप उनके समक्ष लेकर जाते हैं 40 लौंग या 40 बादाम या 40 श्रीफल नारियल और आप 40 बार महावीर भगवान का वहाँ बैठकर पूरे भक्ति भाव से चालीसा पढ़ते हैं, धूप दीप प्रज्वलित करते हैं, तो महावीर भगवान की अटूट शक्ति जो कि राजस्थान में स्थित महावीर जी अतिशय क्षेत्र में है, जहाँ टीले से प्रतिमा प्राप्त हुई थी और वहाँ चालीसा पढ़ने का जो लाभ होता है, ऐसा ही लाभ आपको इस क्षेत्र पे भी 40 बार चालीसा पढ़ने का होता है। हर बार चालीसा पढ़ते हुए एक एक श्रीफल या एक एक लौंग या एक एक बादाम आपको अर्पण करना है, दीप जलाना है, धूप जलानी है और अंत में पूरा अर्घ पढ़ के एक श्रीफल अर्पित करना है। तो यहाँ पर आपकी सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। और आपको मैं बता दूं कि इस मंदिर की यदि आपको लोकेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन आप बॉक्स खोल के देखेंगे तो वहाँ पर आपको इस मंदिर की लोकेशन भी मिलेगी। और वैसे महाराष्ट्र में एक नहीं अनेक क्षेत्र है। महाराष्ट्र बहुत धनी है जैन क्षेत्रों के लिए, चाहे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ हो, चाहे कचनेर पार्श्वनाथ हो, चाहे मुनि सुब्रतनाथ भगवान पैठण वाले हो, चाहे जिंतूर के आदिनाथ भगवान हो, चाहे मांगी तुंगी हो, चाहे गजपंथा हो, आपको इतने सारे क्षेत्र महाराष्ट्र में दर्शन करने के लिए मिल सकते हैं। तो जरूर महाराष्ट्र की आप यात्रा बनाएं। और एक बार फिर मित्रों आपको कहना चाहूँगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, ताकि हम आपको ऐसे वीडियोस और जैन मंत्र यंत्र और जैन पूजा और विधान के बारे में भी जानकारियां लगातार देते रहें। सादर जय जिनेन्द्र, नमस्कार, धन्यवाद।